हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि भी वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। Now I put the resolution to the House. The question is, the resolution as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऐवान अमरीकी करारदाद को मुस्तरद करता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान में मुदाखलत है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। करारदाद का मतन आलमी बरादरी से गजा और मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुश्किलात का नोटिस लेने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से करारदाद की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान के ऐवान में शदीद नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म करेंगे, हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी का मामला है। शाइस्ता परवेज मलिक का शोर करने वालों को जवाब। कंडेम करना चाहिए कि आज शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस कदम की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से शर्म करें। आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत ये है, हुकूमत इलेक्शन मामलात में तहकीकात नहीं चाहती। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी। वज़ीर दिफा कहते हैं हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ये अफगानिस्तान के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर्स शिकस्त से दोचार हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें किसी और की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए। ख्वाजा आसिफ में दमखम है तो जाए भारत में जाकर ऑपरेशन करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। वज़ीर दिफा का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया? जरताज कुल की मीडिया टॉक। तालिबान के साथ इनके रवाबित है, ये दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। वज़ीर दिफा की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। हम फिर यही कहेंगे, दहशत गर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के नारेबाजी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म मरतूब रहने की पेशगोई। कराची में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। सिंध के साहली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश की नवीद। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। पंजाब, चुरंगी, पटेलपाड़ा और दीगर इलाकों में शहरियों का शदीद एहतजाज। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल टाकरे में जनूबी अफ्रीका और भारत टकराएंगे। मेगा इवेंट का फाइनल मुकाबला बारिश से मुतासर होने का खदशा। बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए इतवार को रिजर्व डे रखा गया है। अगर आज बारिश होती है तो मैच कल खेला जाएगा। तारीख में पहली बार T20 वर्ल्ड कप की दो नाकाबिले शिकस्त टीम्स में फैसला कुन मार्का होगा। जनूबी अफ्रीका और भारत की टीम्स वर्ल्ड कप 2024 में कोई मैच नहीं हारी। फाइनल जीतने वाली टीम टूर्नामेंट की पहली नाकाबिले शिकस्त फातेह टीम होगी। जनूबी अफ्रीका ने 8 मैचेस खेले और 8 में ही फतह अपने नाम की। भारत की टीम ने 8 मैचेस खेलकर 7 में कामयाबी हासिल की और 1 मैच बगैर नतीजा रहा।
कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। वजीर खजाना ने ऑपोजिशन की फाइनेंस बिल के खिलाफ तरामीम की मुखालिफत कर दी। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकट्स पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शिक मंजूर। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने से मुतालिक तरमीम। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। अरकान का सफ़ी अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतल्लिका ऐवान की फाइनेंस कमेटी की सपोर्ट। ऑपोजिशन की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालिफत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में वापसी। बजट की मंजूरी के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, नो नो की नारेबाजी। ऑपोजिशन हमेशा शोर शराबे में रहती है। बस कर दो, अब पाकिस्तान को चलने दो। ये शोर मचाएंगे और हम काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का असम्बली में खिताब। कहा, ये 300 साल भी ले लें तो हमारे 100 दिन के बराबर काम नहीं कर सकते। ये कहते हैं मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है, कारकर्दगी पर बनती है। खाने, वर्जिश और घूमने फिरने की टिकटॉक नहीं बनती। मुझे ऑपोजिशन पर तरस आता है। हम इनको कारकर्दगी से मारेंगे। ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। अवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। महंगाई में काफ़ी कमी हुई। अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। 25 और 30 रुपए में मिलने वाली रोटी 12 और 13 रुपए में मिल रही है। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त दूध दिया जाएगा। अगस्त में किसान पैकेज लाने का भी ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज। ऑपोजिशन को महंगा पड़ गया। स्पीकर ने ऑपोजिशन के 11 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। 15 सेशन डेज के लिए हाउस में दाखिला बंद। ऑपोजिशन अरकान असम्बली पर बजट इजलास के दौरान नाजेबा और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करने का इल्ज़ाम। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान की रुकनियत की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर से सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। चैम्बर से तमाम स्टाफ वापस बुला लिया गया। ऑपोजिशन लीडर जाती गाड़ी पर पंजाब असम्बली से रवाना हुए। मलिक अहमद खान ने कहा, स्पीकर ने मरीम नवाज की खुशनुदी के लिए इंतकामी रवैया अपनाया। गाड़ी और स्टाफ वापस लेकर पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई गई। अवाम दुश्मन बजट की निशानदही ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया, ये IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपए था और अब 85 रुपए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। पार्लियामान के काम में मसरूफ हूँ, इसलिए ओहदे से इस्तीफा दिया। इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रहनुमा PTI ज़ैन कुरैशी ने कहा, नून लीग के कॉल और फेल में फ़र्क है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI को 5 साल अंदर रखना है। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर असम्बली में तकरीर नहीं करने दी गई। ऑपोजिशन लीडर से गाड़ी, स्टाफ और सब कुछ वापस ले लिया। हुकूमत ने ज़राअत पर टैक्स लगाकर जुल्म किया, गरीब की कमर तोड़ दी। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन जमातों की इलेक्शन तरमीमी बिल की मुखालिफत। बिल के तहत इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड। 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट फारिगुल तहसील हुए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब से खिताब में कहा,
पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान नेवल अकेडमी मयारी तरबियत फराहम कर रही है। कैडेट्स जदीद ट्रेन्स और से खुद को आरास्ता रखें। उम्मीद है दोस्त ममालिक के कैडेट्स ताल्लुकात के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। वजारत खारजा के सीनियर ऑफिसर रिजवान सईद की अमरीका में सफीर तैनाती का ऐलान। रिजवान सईद अमरीका में जल्द अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान 1 जुलाई से अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाएंगे। सरदार मसूद खान के एजाज में अलविदाई अशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीकी वजारत खारजा और वजारत दिफा के हुकाम ने शिरकत की। डेमोक्रेट पार्टी का जो बाइडन की जगह दूसरा सदाती उम्मीदवार लाने पर गौर। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदाती इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। रैली से खिताब में मुबाहिसे में कमजोर परफॉर्मेंस का एतराफ कर लिया। बोले, नौजवान नहीं हूँ, तेजी से चल सकता हूँ और ना ही रवानी से बोल सकता हूँ। दुरुस्त और गलत की तमीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहा, सदारती इंतखाबात में जो बाइडन जीतने के काबिल नहीं है। मसला जो बाइडन की उम्र का नहीं, वो मुकम्मल तौर पर नाअहल हैं। जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान सितंबर में फिर मुबाहिसा होगा। गजा में इसराइल की जारहियत न रुकी। रफा के अलमवासी पर इसराइली हमला, 11 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी। गजा और दीरुल बलाह में इसराइली बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद एहतजाज। हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन नेतन्याहू के घर के बाहर पहुंच गए। गजा जंगबंदी का मुतालबा करने लगे।